महापुरुष लौह पुरुष हमारे गुलाब सिंह कश्यप जी, हमारे पीएल मेहरा जी, भाई ओमपाल कश्यप जी, सुनीता कश्यप जी, भाई अरविंद कश्यप जी। मैं पूरन सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कश्यप महिला निषाद महासंघ से हूँ और मैं गुरचरण भाई से ये वादा करता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर हमारे 3 बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हुई है और हमारे समाज के गरीब समाज के बच्चों पर जो अत्याचार हुआ है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब, इतने मदहोश मत हो जाओ कि कोई नाम लेने वाला ना बचे, क्योंकि ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे समाज ने दिल खोल करके वोट दिया है। लेकिन मैं खट्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर जल्द से जल्द उन कातिलों को अगर नहीं पकड़ा गया तो ये आंदोलन खाली उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा, हरियाणा तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। दिल्ली में भी होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा। और देश की सरकार को अगर होश नहीं आया तो आने वाले 22 के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। हमारी संख्या 8% से अधिक है। हम बता देंगे कि हमारे समाज पर अत्याचार यूपी के अंदर भी हो रहा है, हरियाणा के अंदर भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं आगाह करना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को भी कि अगर आप लोग अगर होश में नहीं आए और इस समाज की तरफ देखा नहीं, क्योंकि इस 73 सालों में हमारे समाज ने हमेशा दिल खोल के साथ दिया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एजेंडा रहा हो, लेकिन ना तो हमारी आरक्षण की मांग पूरी की गई और ना हमारे समाज के जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे शामली में हुआ है, चाहे बड़ौद में हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल में, हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आज अत्याचारों का भंडार लगा हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इन 3 बच्चों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम हरियाणा के अंदर तो ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ईंट बजाने का काम करेंगे। ये हम आपसे कह देना चाहते हैं। लेकिन हम धैर्यवान हैं, हम राम भक्त हैं और राम भक्त आप भी हो। हमने तो राम को गंगा जी उतारा था, लेकिन हमने तो उतराई ली नहीं थी, लेकिन हमने बार बार आपके ऊपर एहसान किए हैं। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि हरियाणा के 3 बच्चों का न्याय खुले तरीके से हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द उन बच्चों के परिवार को मुआवजा 1 करोड़ रुपये मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अगले कदम के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण समाज। धन्यवाद पूर्ण सिंह जी। अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री गुरुचरण जी कश्यप सभी को संबोधित करेंगे। श्री गुरुचरण जी कश्यप। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए सभी अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी एवं मीडिया के भाई लोग, मैं आप सभी का आज इस आह्वान पर पहुंचने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को अपने दुखी हृदय से अवगत कराना चाहता हूं कि गत 7 जुलाई को हमारे हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिला के अंतर्गत पिंजौल गांव में 3 बच्चों के, जिनकी उम्र लगभग 10, 11 और 12 साल की रही होगी, को केमिकल में डुबो करके हत्या कर दी गई और नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसी में सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि जब बच्चों के माँ बाप, बच्चों के अभिभावक व कुछ
समाज सेवियों ने मिलकर के वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा होने का प्रयास किया, तो उसी में जितने भी वहाँ पर समाज सेवी लोग, अभिभावक आए हुए थे, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया और जितने गांव-गांव से लोग अपने साधनों में आए थे, उनको साधनों को भी जब्त कर लिया गया और उनको बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से इतना मारा गया कि उनके, अगर हम आज फोटो में देखते हैं, उनसे जाकर के मिले हैं तो वो चल भी नहीं सकते। मतलब एक तो उनके बच्चे की हत्या कर दिए गए और न्याय मांगने के साथ जब वो न्याय मांगने गए तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। उन माओं पर क्या बीती होगी कि अपने बच्चों के हत्या के बावजूद अपने अधिकारियों से न्याय मांगने गए और उन्हीं की टांगें तोड़ दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो ये कहाँ का न्याय है? तो मैं अपने सभी साथियों के सहयोग से, सभी कश्यप समाज के संगठनों के सहयोग से यह अपील करता हूँ कि अगर हमारे समाज पर हुए अत्याचार पे अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम सब लोग मिलकर के आज तो एक आह्वान किया है, आप लोगों को बुलाया गया है, मीडिया के लोगों को बुलाया गया है ये आवाज़ उठाने के लिए कि हरियाणा प्रदेश में हुए जघन्य अपराध को के प्रति अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी को ये बात से बताना चाहूँगा कि अगर हमें हमारे समाज में ये हुई बर्बरता से अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर जितने भी संगठन चला रहे हैं, समाज सेवी हैं, यहाँ से इकट्ठे होकर के दिल्ली से पानीपत तक हो सकता पैदल मार्च करें, नहीं तो पानीपत में जो हमने सुना है कि वहाँ पर पहले भी कई घमासान युद्ध हुए हैं, तो ऐसा है युद्ध एक कश्यप समाज शुरू करेगा और फिर उससे कैसे निपटेंगे इसकी खुद की जिम्मेवारी हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी अनुरोध करूँगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी गठित करके उसकी मांग तो कराई है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट क्या आई है? आज तक कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। एसआईटी ने फिर इतना लंबा समय मांग लिया, तो क्या ये न्याय है? कि बिल्कुल अन्याय है हमारे समाज के प्रति। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी एक प्रार्थना करता हूं कि या तो आप हमारे समाज के बच्चों के हत्या के विरोध उसमें पक्ष में न्याय दिलवाए हमें, अन्यथा पानीपत में जो कल होने वाला इतना बड़ा यहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे कि आप लोगों का निपटना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी हमारे संगठनों के जितने भी पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि चाहे वो समन्वय समिति के अध्यक्ष हो, चाहे वो संगठनों के अध्यक्ष हो, सभी मिलकर के इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक बार इकट्ठे होंगे और यहाँ से हम पानीपत का एक रणनीति बना करके पानीपत में अपने न्याय जो हमारे बच्चों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, जिसमें के नामजद रिपोर्ट हो चुकी है और आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना बड़ा जुर्म है ये। आज अगर हम लोगों में से गलती से किसी को कोई चोट पहुंचती है तो अगले दिन वो जेल में बंद होता है। अरे जिन्होंने सरेआम 3 मासूम बच्चों की हत्या करी है वो बाहर घूम रहे हैं, कैसा अन्याय है ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए मैं समाज सेवियों से, सामाजिक दलों से फिर अपील करता हूं कि आप सभी लोग सामने आएं और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आवाज़ से आवाज़ मिला करके हरियाणा सरकार को एक बार सचेत करें कि ये हमारे बच्चों के न्याय दिलवाए, उसके अभिभावकों को न्याय दिलाए और जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए बच्चों के अभिभावकों को मुआवजा के रूप में मिले और कम से कम नहीं तो एक परिवार को वहाँ पर उसको सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे हम सभी संगठन मिलकर के अपनी मांग रखते हैं और मैं अपने मीडिया के लोगों के माध्यम से इस आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए अपील करता हूं कि आप इस आवाज़ को जोर शोर से उठाएं। जय हिंद, जय कश्यप समाज, जय बंद।